Good morning dear students. I am Munesh Gujar, हिस्ट्री टीचर। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। कल हमने पढ़ा था भारत का वैभवपूर्ण अतीत नामक लेसन का भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों के वर्गीकरण के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत है उनका जो वर्गीकरण किया था हमने, उसमें धार्मिक साहित्य के बारे में। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक रहेगा धार्मिक साहित्य। टॉपिक क्या रहेगा हमारा? धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को 3 भागों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। धार्मिक साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों? 3 भागों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है, जिसके अंतर्गत पहला भाग है ब्राह्मण साहित्य। पहला भाग कौन सा दोस्तों? ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य को ही वैदिक साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मण साहित्य को वैदिक साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो भाग है धार्मिक साहित्य का वो है बौद्ध साहित्य। दूसरा भाग कौन सा है दोस्तों? बौद्ध साहित्य। और धार्मिक साहित्य का जो तीसरा भाग है वो है जैन साहित्य। धार्मिक साहित्य का जो तीसरा भाग है दोस्तों वो कौन सा है? जैन साहित्य है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे, अध्ययन करेंगे ब्राह्मण साहित्य या वैदिक साहित्य के बारे में। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत भारतीय इतिहास में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो है वेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद। जो वेद है, ये वेद शब्द संस्कृत भाषा की, वेद शब्द संस्कृत भाषा की विद धातु से बना है। संस्कृत भाषा की विद धातु से बना है। वेद शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। कौन सी धातु से बना है? विद धातु से बना है। इस विद का जो शाब्दिक अर्थ होता है, विद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या जानना। ज्ञान या जानना। दोबारा सुनिए डियर स्टूडेंट्स, जो वेद है ब्राह्मण साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद संस्कृत भाषा की विद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या जानना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना होता है। वेदों को अपौरुषे कहा जाता है। वेदों को अपौरुषे कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वेदों को अपौरुषे क्यों कहा जाता है? तो वेदों को अपौरुषे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मानव द्वारा रचित नहीं है। मानव द्वारा रचित नहीं है, इसलिए वेदों को क्या कहा जाता है? अपौरुषे कहा जाता है। तो मानव ने नहीं रचा, यानी सामान्य जो नागरिक है उसने नहीं रचा वेदों को, तो किसने रचा? जो मंत्र दृष्टा हुए हैं। मंत्र दृष्टा कौन हुए हैं? ऋषि। तो मंत्र दृष्टा ऋषियों द्वारा रचा गया है। मंत्र दृष्टा ऋषियों द्वारा रचित है क्या? वेद। इसलिए वेदों को क्या कहा गया है? अपौरुषे कहा गया है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण वेदों को श्रुति कहा जाता है। वेदों को क्या भी कहा जाता है? श्रुति। क्यों कहा जाता है श्रुति? श्रवण परंपरा में
परंपरा में सुरक्षित होने के कारण, सुरक्षित होने के कारण वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति। श्रवण परंपरा मतलब सुनने की परंपरा के आधार पर श्रुति कहा जाता है। वेदों को रचना भिन्न भिन्न ऋषियों द्वारा अलग अलग स्थानों पर इनका संकलन किया गया था, इसलिए इनको क्या भी कहा जाता है? संहिता भी कहा जाता है। यानी जो 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनका संकलन ही क्या कहलाएगा? आपके संहिता कहलाता है। यदि बात करें हम इनका जो संकलन संहिता कहला रहा भिन्न भिन्न ऋषियों द्वारा मंत्रों के रूप में रचित होने के लिए, तो वेद होते कितने हैं? वेदों के कितने प्रकार हैं? वेदों के नाम क्या है? तो बात करते हम वेद। वेद होते हैं 4। वेद कितने होते हैं? 4। पहला जो वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। दूसरा वेद सामवेद। दूसरा वेद कौन सा प्रिय विद्यार्थियों? सामवेद। तीसरा वेद है आपके यजुर्वेद। तीसरा वेद यजुर्वेद। और चौथा जो वेद है वो है अथर्ववेद। चौथा वेद है अथर्ववेद। यानी वेदों की संख्या कितनी हुई? 4। वेदों के क्या क्या नाम है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। ये 4 नाम हुए वेदों के। वेदों के एक प्रत्येक वेद का एक उपवेद है, यानी 4 ही तो वेद है और 4 ही क्या है? उपवेद है। तो उपवेद कौन कौन से हैं? उपवेद भी कितने हैं? 4 है। प्रत्येक वेद का क्या है? एक उपवेद है। एक उपवेद है। पहला आता है आपके गंधर्व वेद। पहला उपवेद कौन सा हुआ? गंधर्व वेद। दूसरा कौन सा हुआ? दूसरा हुआ आपके कौन सा? शिल्प वेद। पहला गंधर्व वेद है, दूसरा शिल्प वेद है, तीसरा है आपके आयुर्वेद। तीसरा उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। तीसरा उपवेद कौन सा हुआ? आयुर्वेद हुआ। चौथा जो उपवेद है वो है आपके धनुर्वेद। चौथा उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों के समक्ष आते हैं कि इनको याद कैसे रखा जाए 4 वेद और चारों उपवेदों को। तो इसके लिए हम उपयोग करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स का। इसके लिए हम एक ट्रिक बनाएंगे और उसके माध्यम से 4 वेद और 4 उपवेदों को याद रखेंगे। क्या है वह है? शॉर्ट ट्रिक्स वेद प्लस उपवेद। वेद व उपवेद। ट्रिक है सारी आयुजो गंध आयसी धन की शब्द इसमें साइलेंट है। सा री ए युजु गंध आय सी धन की। प्रत्येक शब्द से, प्रत्येक अक्षर से एक वेद एक उपवेद का नाम बनेगा। सबसे पहले सा से बनता है सामवेद। सा से कौन सा वेद? सामवेद। री से बनेगा आपके ऋग्वेद। री से ऋग्वेद। ऐसे बनता है आपके अथर्ववेद। ऐसे अथर्ववेद। यजु से बनेगा आपके यजुर्वेद। यजु से यजुर्वेद। कितने वेद हो गए? 4। अब 4 ही क्या है? ये उपवेद। गंध से बनेगा आपके गंधर्व वेद। गंध से क्या बनेगा? आपके गंधर्व वेद। आय से बनेगा आपके आयुर्वेद। आय से कौन सा उपवेद बना? आयुर्वेद। सी से कौन सा उपवेद बनेगा? आपके शिल्प वेद। सी से बना शिल्प वेद। और धन से बना आपके धनुर्वेद।
धन से कौन सा उपवेद बना आपके? धनुर्वेद। यानी 4 ही तो आपके वेद है और 4 ही आपके क्या है? उपवेद है। इस ट्रिक के माध्यम से हम चारों वेद और चारों उपवेदों के नाम क्रम से याद रख सकते हैं। वेद का जो शाब्दिक अर्थ हुआ था ज्ञान या जानना, तो इसके अंतर्गत क्या मिलेंगे हमें? तो वेद के अंतर्गत मिलेंगे, वेद ज्ञान के समृद्ध भंडार है। वेद किसके भंडार है? वेद ज्ञान के समृद्ध भंडार है। वेद ज्ञान के समृद्ध भंडार है। प्रत्येक वेद का अब आगे विस्तृत अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ऋग्वेद की। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक शब्द है ऋग और दूसरा शब्द है वेद। ऋग्वेद कितने शब्दों से मिलकर बना? 2 शब्दों से। एक शब्द है ऋग, दूसरा शब्द है वेद। ऋग का शाब्दिक अर्थ और वेद का शाब्दिक अर्थ। ऋग का शाब्दिक अर्थ होता है छंद या चरण, छंद या चरण, और वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या जानना, ज्ञान या जानना। तो जो शाब्दिक अर्थ है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि छंद या चरणों से युक्त रचना ही क्या कहलाएगी? आपके ऋग्वेद। या छंद या चरणों का जो ज्ञान मिलेगा वो किसमें मिलेगा? हमें ऋग्वेद के अंतर्गत मिलेंगे। इस ऋग्वेद के अंतर्गत 10 तो मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? मंडल मीन्स अध्याय, 10 मंडल है। 1028 इसके अंतर्गत है सूक्त है, जिन्हें 2 भागों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है सूक्तों को। 1017 प्लस 11, इनमें 1017 है वो तो है सूक्त, और जो 11 है वो है बालखिल सूक्त। 1017 तो क्या है? आपके सूक्त है, और 11 क्या है? यहाँ पे बालखिल सूक्त है, बालखिल सूक्त है 11, यानी 1017 प्लस 11 1000, और इसके अंतर्गत 10,552 मंत्र है। क्या है? 10,552 मंत्र। किसमें? ऋग्वेद में। प्रश्न पूछा जा चुका है प्रिय विद्यार्थियों बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत कि ऋग्वेद के अंतर्गत सूक्तों की संख्या है। तो ऋग्वेद के अंतर्गत सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 है। प्रश्न पूछा जा सकता है ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद का जो पहला व 10वां मंडल है वो सबसे बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद का जो पहला, ऋग्वेद का प्रथम व 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है, सबसे बाद में जोड़ा गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य दूसरे से लेकर के 9वें मंडलों की जब रचना हो चुकी थी, उसके बाद में पहले और 10वें मंडल को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा ऋग्वेद का दूसरे से 7वें मंडल को क्या कहा जाता है? वंश मंडल कहा जाता है। वंश मंडल कहा जाता है किसको? दूसरे से लेकर के 7वां जो मंडल है उन्हें क्या कहा जाता है? वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के दूसरे से लेकर 7वें जो मंडल है इसको क्या कहा जाता है? वंश मंडल कहा जाता है। इसके अंतर्गत अनेक ऋषियों द्वारा रचित सूक्तों का वर्णन, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान है, समय है, यज्ञ है, संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, इन सब का वर्णन दे रखा है। किसके अंतर्गत दे रखा है? ऋग्वेद के अंतर्गत दे रखा है। बात करते हैं दूसरे वेद की। कि दूसरा वेद जो सामवेद है, इससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। यहाँ से एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामवेद,
दूसरा वेद कौन सा है? सामवेद। वही दो शब्दों से मिलके बना है, साम प्लस वेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गायन या गान, जबकि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना। साम का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? ज्ञान या जानना होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? वेद का शाब्दिक अर्थ गायन। तो जो सामवेद है इसके अंतर्गत किसका वर्णन मिलेगा हमें? गाई जाने वाली रचनाओं का, अर्थात संगीत का। इसीलिए सामवेद को क्या कहा जाता है? संगीत का जनक वेद कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक वेद कहा जाता है। सामवेद के अंतर्गत 1801 मंत्र है। सामवेद में कितने मंत्र है? 1801 मंत्र है। किसके अंतर्गत? सामवेद के अंतर्गत। आर्यों द्वारा जो गाई जाने वाली सामग्री है इसका इसके अंतर्गत क्या है? वर्णन है। आर्यों द्वारा गाई जा सकने वाली सामग्री का वर्णन है। सामवेद में किसका वर्णन है? आर्यों द्वारा गाई जा सकने वाली सामग्री का वर्णन है। जो सामवेद है इस सामवेद के अंतर्गत मंत्रों यज्ञ के लिए देवताओं की स्थिति में ये गाए जाते हैं। सामवेद के बाद में अगला जो वेद है वो है यजुर्वेद। अगला कौन सा वेद है आपका? यजुर्वेद है। यजुर्वेद जो है वह यजुर्वेद दो शब्दों से बना। पहला शब्द क्या हुआ इसके अंतर्गत? यजु, और दूसरा शब्द कौन सा है? वेद। यजु का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? यज्ञ या अनुष्ठान। यज्ञ या अनुष्ठान। और वेद का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? ज्ञान या जानना। तो यज्ञ या अनुष्ठानों के बारे में जानकारी जिस वेद में मिलती है वो वेद हमारा कौन सा कहलाएगा? यजुर्वेद कहलाएगा। यजुर्वेद के अंतर्गत 40 अध्याय है। यजुर्वेद में कितने अध्याय है? 40 अध्याय है। यजुर्वेद पहला वेद है जो गद्य व पद्य दोनों के अंतर्गत रचा गया है, यानी गद्य पद्य मिश्रित वेद है। ये गद्य पद्य मिश्रित वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। यजुर्वेद के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। इसके 2 भाग हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कौन कौन सा है? पहला है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। और दूसरा है यहाँ पे कृष्ण यजुर्वेद। पहला कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद। और दूसरा कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद। तो यजुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना, यजु प्लस वेद। यजु का अर्थ यज्ञ अनुष्ठान, वेद का अर्थ ज्ञान या जानना, अर्थात यज्ञ या अनुष्ठान के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कौन सा वेद है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में कितने अध्याय? 40 अध्याय। यजुर्वेद गद्य में पद्य दोनों में रचा गया है, इसलिए इसे गद्य पद्य मिश्रित वेद माना जाता है। यजुर्वेद के कितने भाग है? 2 भाग है। पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद है। अगला जो आपका वेद है वो है अथर्ववेद। अगला वेद कौन सा है आपका? अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी, इसलिए इसे अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना किसने की है? अथर्वा ऋषि द्वारा। अथर्वा ऋषि द्वारा रचना की गई है। किसकी? अथर्ववेद की। इसलिए इसका उपनाम क्या है? अथर्वा अंगिरस वेद। अथर्वा अंगिरस वेद भी माना जाता है। किसको? अथर्ववेद को। और अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है।
अथर्ववेद को और किस नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्मवेद के नाम से। अर्थात अथर्ववेद के दो उपनाम हो गए, अथर्व अंगिरस वेद एवं ब्रह्मवेद। अथर्ववेद के अंतर्गत विविध विषय है, अर्थात अथर्ववेद में 20 मंडल है। अथर्ववेद में कितने मंडल है? 20 मंडल है और 731 इसके अंतर्गत क्या है? सूक्त है। 20 मंडल है, 731 क्या है? इसके अंतर्गत सूक्त है और लगभग 6000 इसके अंतर्गत मंत्र है। इसमें अथर्ववेद, अथर्ववेद में 20 मंडल, 731 सूक्त और 6000 मंत्र है। अथर्ववेद के अंतर्गत हमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि, जादू टोने, तंत्र मंत्र, वशीकरण मंत्र, विवाह, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थात अथर्ववेद में विविध विषय है। अथर्ववेद में विविध विषय है, विविध विषय है। इनमें जादू टोना, विवाह, वशीकरण मंत्र, श्राप, औषधि विज्ञान और करें तो धर्म, समाज निष्ठा आदि इसके क्या माने जाते हैं? विषय माने जाते हैं। किसके विषय माने जाते हैं? अथर्ववेद के विषय माने जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम वेदांगों की। अथर्ववेद के बाद में किसकी बात करते हैं हम? वेदांगों की। वेदांगों की रचना क्यों की गई? वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की क्या की गई थी? रचना की गई थी। वेदांग, वेदांग शब्द से ही स्पष्ट हो रहा, वेद प्लस अंग, यानी वेदों के भाग। तो वेदों के भाग, तो वेदांगों को हम याद कैसे करें? सबसे पहली बात कि वेदों को याद कैसे करें? तो वेदों को याद करने के लिए आप ट्रिक का उपयोग कर सकते हो। क्या है ट्रिक? निशा कब जाय छ, ये ट्रिक है। वेदांग को याद करने की ट्रिक क्या है? निशा कब जाय छ। देखो बनाते हैं। नी से बनेगा आपके निरुक्त वेदांग। नी से कौन सा वेदांग बनेगा? निरुक्त। सा से बनेगा आपके शिक्षा वेदांग। सा से कौन सा? शिक्षा। कैसे बनेगा आपके? कल्प वेदांग। वैसे बनेगा आपके व्याकरण वेदांग। जाय से बनेगा आपके ज्योतिष वेदांग और छ से बनेगा आपके छंद वेदांग। यानी वेदांग संख्या में कितने हैं? 6 है। वेदांग संख्या में कितने हुए? 6। इनको कैसे समझे हम? तो मान लीजिए कि ये मानव आकृति है, ये मानव आकृति है, ठीक है, ये मानव आकृति हो गई आपके लिए। ये मानव आकृति है, ठीक है। अब इसके एक एक जो भाग है, सबसे पहले निरुक्त की बात करते हैं। तो ये जो कान है, इसके कान क्या है? निरुक्त। कान का कार्य क्या होता है? सुनना, दूसरे की बातों को सुनना। ग्रहण करने का कार्य किसका है? निरुक्त का है। शिक्षा, शिक्षा क्या है? ये नाक है, ये नाक क्या है? शिक्षा है। कहते हैं ना कि तेरी नाक कट गई, यानी बेइज्जती हो जाना। तो शिक्षा होगी तो आप हर जगह अपना वैभव स्थापित कर सकते हो। इसके बाद में कल्प, कल्प का अर्थ क्या होता है? हाथ। ये जो हाथ है वो कौन सा वेदांग है? कल्प, यानी दूसरे की रक्षा करना, दूसरे के लिए मदद के लिए हाथ बढ़ाना। ये सब कार्य किसके अंतर्गत आएंगे? कल्प के अंतर्गत आएंगे। अगला जो वेदांग है व्याकरण, ये जो संपूर्ण मुखमंडल है, ये मुखमंडल क्या है? संपूर्ण जो मुखमंडल है वो किसके अंतर्गत आता है? आपके व्याकरण वेदांग के अंतर्गत आता है। यानी पहचान किससे होती है? मुख से होगी। तो वो कौन सा वेदांग हो गया? आपके व्याकरण वेदांग हो गया। और जो नेत्र है जिससे हम देखते हैं, सही गलत के बाद
जो हम देखते हैं वो वेदांग कौन सा है आपका? ज्योतिष। नेत्र से कौन सा वेदांग बनेगा? आपके ज्योतिष। और जो पैर है उन पैरों से कौन सा वेदांग बनेगा? आपके छंद वेदांग बनेगा। तो ये इस प्रकार से 6 वेदांग है या वेदांग 6 वेदों के जो नाम है, वेदों के नामों का जो क्रम है वो हमें मुंडको उपनिषद में मिलता है। वेदों के वेदांग के नाम व क्रम का सर्वप्रथम वर्णन कौन से उपनिषद के अंतर्गत मिलता है? मुंडको उपनिषद के अंतर्गत मिलता है। मुंडको उपनिषद में मिलता है। मुंडको उपनिषद में मिलता है। जो वेद है, वेदांग है, इनके नाम और क्रम का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलेगा? मुंडको उपनिषद के अंतर्गत मिलता है। वेदांगों की रचना क्यों की गई? वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने के लिए किसकी रचना की गई थी? वेदांग साहित्य की रचना की गई थी। इसके बाद में बात करते हम ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ और कर्मकांडों पर आधारित जो साहित्य रचा गया वो क्या कहलाता है? ब्राह्मण ग्रंथ। किस पे रचा गया? यज्ञ और कर्मकांडों पर आधारित जो साहित्य रचा गया वह क्या कहलाता है? वह ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। वह ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? यज्ञ और कर्म कांडों पर जो आधारित साहित्य है वो क्या कहलाएगा? आपके ब्राह्मण ग्रंथ। जैसे यजुर्वेद है, यज्ञ कर्म कांड मिलते हैं, तो उसी की सहायक सामग्री क्या है? यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ है। इन ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक संहिताओं के मंत्रों का क्या कर रखा है? वर्णन कर रखा है। प्रत्येक वेद की व्याख्या के लिए पृथक ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। प्रत्येक वेद की व्याख्या के लिए पृथक मीन्स अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में बात करते हैं अपन आरण्यक ग्रंथों की। आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक जो शब्द है इसका अर्थ होता है वन या जंगल। आरण्यक जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? वन या जंगल। वन या जंगल किसका? आरण्यक। अर्थात ऋषि एवं मुनियों के द्वारा वनों में जो एकांत में साहित्य रचा गया है वो कौन सा है? आरण्यक ग्रंथ। इनकी रचना ऋषियों के द्वारा कहाँ की गई है? वनों में। इनकी रचना ऋषि मुनियों द्वारा वनों में की गई है। वनों में की गई है। आरण्यक जो ग्रंथ है इनकी संख्या कितनी होती है? आरण्यक ग्रंथों की संख्या कितनी होती है? 7। आरण्यक ग्रंथों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। जिनमें ऐत्रेय है, संख्यायन है, तैत्तिरीय है, मैत्रायणी है, बृहदारण्यक है, तम्बारक है, छांदोग्य है, माध्यान्ह है। ये 7 आरण्यक क्या है? ग्रंथ है। आरण्यक ग्रंथों के बाद में पढ़ेंगे हम उपनिषद ग्रंथ। उपनिषद की जो संख्या है वो है 118 और उपनिषदों के अंतर्गत जो वर्णन दे रखा है वो देखिए आप। उपनिषद ग्रंथ। उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बनता है। एक शब्द है उपर, दूसरा शब्द है निषद। उप का शाब्दिक अर्थ होता है समीप और निषद का शाब्दिक अर्थ होता है बैठना। उप का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? समीप। और निषद का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? बैठना। अर्थात वह ब्रह्म विद्या जो गुरु के समीप पास बैठ करके सीखी जाती है क्या कहलाती है? उपनिषद कहलाती है। परिभाषा क्या बनी? वह ब्रह्म विद्या
जो गुरु के समीप एकांत वास में बैठकर सीखी जाती है वह उपनिषद कहलाती है। वह उपनिषद कहलाता है। वह क्या है? उपनिषद कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ आपके उपनिषदों के कि वो ब्रह्म विद्या, वो ज्ञान जो गुरु के समीप बैठ करके सीखा जाता है। इसमें क्या वर्णन मिलेगा? गूढ़ विषय एवं नैतिक आचरणों के नियमों के बारे में। क्या वर्णन मिलेगा इसके अंतर्गत? गूढ़ विषयों के बारे में एवं नैतिक आचरण के जो विषय है, नैतिक आचरण के विषय, नैतिक आचरण, तो इनकी क्या मिलेगी? हमें इसके अंतर्गत जानकारी मिलती है। किसमें? उपनिषदों के अंतर्गत। उपनिषद संख्या में कितने होते हैं? तो संख्या में है उपनिषद 108। उपनिषद संख्या में कितने होते हैं? 108 होते हैं। इनमें बृहदारण्यक और मुंडक उपनिषद प्रमुख है। बृहदारण्यक उपनिषद और मुंडक जो उपनिषद है वो प्रमुख है। क्यों? क्योंकि एक सबसे बड़ा है तो दूसरा सबसे छोटा है। आगे बात करते हैं हम पुराणों की। पुराण ग्रंथ, पुराणों के जो रचयिता है, पुराणों के जो रचयिता है वो कौन है? लोमहर्ष। वह उनके पुत्र उग्रश्रवा कौन है? पुराणों के रचयिता है। पुराणों की जो संख्या है वो संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो इतिहास की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में हमें पुराणों से जानकारी मिलती है। सबसे प्राचीन व प्रमाणिक जो पुराण है, सबसे प्राचीन व प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन में प्रमाणिक पुराण कौन सा है, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? मत्स्य पुराण होना चाहिए।